प्रिय छात्रों, सुप्रभात। ऑल इन वन सॉल्यूशंस यूट्यूब के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास पढ़ेंगे, समास के प्रकार पढ़ेंगे और इसको उदाहरण सहित समझेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और 20 मिनट तक आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। समास के परिभाषा और उसके प्रकार उदाहरण सहित पढ़ाए जाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो भी अगर आप इसके बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आपको आपके अनुसार और भी वीडियो देते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं समास। दोस्तों, समास की परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास या समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द रसोई घर बन गया, जो एक समासिक शब्द है। समास विग्रह क्या होता है? किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों में विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, माता पिता है तो माता और पिता। इस तरह से है समास और समास विग्रह। दोस्तों, समास के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। दोस्तों, चौथा और छठवां एक दूसरे से जुड़े हुए जैसे लगते हैं, परंतु होते नहीं हैं। इसी अंतर को हम ध्यान से पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। तो आइए शुरू करते हैं समास के प्रकार में। पहला प्रकार अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे अव्यय क्या होता है दोस्तों? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। तीसरा रूल है इसका, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। और चौथा, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। तो आइए इसके उदाहरण हम देखते हैं अव्ययी भाव समास के अगली स्लाइड में। इसमें है यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह हो गया। यथा शीघ्र का समास विग्रह जितना शीघ्र हो। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, अक्षी मीन्स होता है आँख, यह आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो अक्षी के आगे प्रत्यक्ष। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, मतलब सभी घर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, या हाथ ही हाथ में। मतलब कोई कहता है ना कि सामान है, उनको हाथों हाथ दे दीजिए, मतलब हाथ में ही उनको दे दीजिए, तो हाथ ही हाथ हो गया। रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में। ये अव्ययी भाव समास के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास में दूसरा पद, मतलब पर, मतलब दूसरा, बाद का पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जैसे राजपुत्र हो गया तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र प्रधान है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। इसके उदाहरण हम अगले स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, हो, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद होते हैं। जैसे दोस्तों 6 उपभेद होते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इसकी अलग अलग से एग्जाम्पल देखेंगे तत्पुरुष के 6 भेदों के। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष दिया गया है। तो कर्म तत्पुरुष जैसे इसका है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को, इसलिए यहाँ पे कृष्ण को। सुखद, नेत्रों को, सुखद, सुख देने वाला। तो यहाँ पे को कर्म का, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को।
इसलिए सभी में हम देखेंगे कि को लगा रहेगा। वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। इस तरह से ये द्वितीय या कर्म तत्पुरुष है। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष या कर्म कारक तत्पुरुष है। और यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, करण तत्पुरुष से के द्वारा या के द्वारा होता है। इसका ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हस्त हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। ये करण तत्पुरुष या तृतीय विभक्ति का तत्पुरुष जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें, तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह के लिए होता है। इसको संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। इसमें के लिए है इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। विग्रह करने पर ध्यान देने वाली बात होती है कि किस तरह से उसका विग्रह होगा। तो हम देखेंगे तत्पुरुष में कौन से प्रकार में आएगा या किस तत्पुरुष का वो समास कहलाएगा। और घ देखते हैं यहाँ पे, अपदान तत्पुरुष ये अलग होने के अर्थ में होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद च्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब होता है हटाना, पद से हटा दिया गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो इस तरह से अपदान तत्पुरुष के अब अलग होने के लिए अर्थ में होता है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध का षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह का, के, की, होता है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, आमचूर, अमचूर, आम का चूड़, रामचरित, राम का चरित। यहाँ पे का चिन्ह संबंध तत्पुरुष को दिखाता है। और दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष में पर पे चिन्ह होता है। ये सप्तमी विभक्ति का होता है। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ये में जो है और पर है, ये सब सप्तमी विभक्ति या अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो तत्पुरुष में ये आखिरी था। तो इस तरह से पूछता है कि तत्पुरुष में ये कौन सा तत्पुरुष है, कर्म है कि करण है कि संबंध है कि अधिकरण है, इस तरह से पूछता रहता है। तो इसको ध्यान देने वाली इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बाद में इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु सदैव नहीं होते विलोम। कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तीसरा, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत ही सटीक दिए गए हैं। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। तो दोस्तों यहाँ पे विलोम तो पाप पुण्य विलोम है, दाल रोटी विलोम नहीं है, माता पिता भी विलोम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहा था एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान देना। यहाँ पे है अन्य जल, अन्य जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल। इस तरह से हम द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधान, इसमें पहला पद भी प्रधान नहीं होता, दूसरा अन्य पद, तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका विग्रह करने पर वाला है, वाला या है, जो, जिसका, जिसका, जिसके, ये इत्यादि उसमें चिन्ह विग्रह करने पर जुड़े रहते हैं, वह आदि आते हैं। गजानन, गज का आनन है जिसका, मतलब हाथी का मुख है जिसका, वह गणेश। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, ये सब जिसके, जिसकी, ये सब जो इसमें परिभाषा में दिया गया है, इसको हम यूज कर रहे हैं। देखते हैं वह चतुर्भुज,
चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। खडानन, खट है आनन, आनन मतलब होता है मुख, जिसके वह कार्तिकेय, कार्तिकेय को खडानन बोलते हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके वह रावण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण, मतलब बादल जैसा जो काला है उसको कृष्ण बोलते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। अजान बाहु, जानुओं, जानुओं मतलब होता है घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी वह, वो राम को कहा जाता है, रामचंद्र जी को। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह शिव। महादेव, देवताओं में महान है जो वह विष्णु। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका वह। कमल नयन, कमल है समान नयन जिसके वह। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके वह। जलज, जल में जन्मने वाला है जो कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका अंबर ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी वह। जितेंद्रिय, जीत ली है जीत इंद्रिया जिसने वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह। तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं बहुब्रीहि समास के। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम्पल्स जो हैं इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। और विग्रह करके देखिए कि कौन सा समास आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। द्विगु, 5वां समास है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। पूर्व पद मतलब कोई समास है, जैसे दो रहा है, तो इसमें पहला पद और रहा, राह मतलब मार्ग होता है, तो ये बाद का पद उसको पर पद बोलते हैं। तो कभी कभी पहला पद भी हो सकता है संख्यावाची और कभी कभी दूसरा पद भी। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा गया है। यह अंतर बहुब्रीहि और द्विगु का अलग अलग है, देख सकते हैं इसको। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो राह, दो राहों का समाहार या समूह। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार या समूह। तो इसमें समूहवाची पहला पद है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये द्विगु समास के सब एग्जाम्पल हैं। द्विगु समास के और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। खडभुज, खट, छ, भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त अहो, अहो मीन्स होता है दिन, अहोरनिश बोलते हैं ना, दिन रात। 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तसती, 7 शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार मतलब समूह। शताब्दी, शतसी शब्दों मतलब वर्षों। शत अब्दों मतलब वर्षों का समाहार। तो इस तरह से हम द्विगु समास के एग्जाम्पल ये सब हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये द्विगु समास के सारे एग्जाम्पल द्विगु समास के हैं। यहाँ पे द्विगु समास। आगे कर्मधारय समास देखते हैं, जो समास का छठवां और अंतिम प्रकार है। तो कर्मधारय समास में पद में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए, और विशेषण ये पद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग होता है। जैसे पुरुषोत्तम है, ये कर्मधारय समास को उदाहरण दे रहे हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। पीत मतलब पीला, पीला। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। नराधम, नरोधम होगा ये, नरोधम, अधम है जो नर। तो इस तरह से आप कर्मधारय समास के एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। मुख, चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी। यहाँ पे रूपी जो शब्द है ये आपका कर्मधारय को बता रहा है। जैसा भी जो शब्द विग्रह कर रहा है, विग्रह करने में जो शब्द जैसा जुड़ रहा है, रूपी जुड़ रहा है और इस तरह से जो है, तो ये कर्मधारय के उदाहरण है। भव सागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणावृंद, चरण रूपी अरविंद। अरविंद, अरविंद कमल का होता है पर्यायवाची। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस तरह से ये रूपी और जो और ये जैसा, ये सब कर्मधारय के उदाहरण है। कर्मधारय समास के ये आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा और ये सारे एग्जाम्पल कर्मधारय के ही हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी कोई आपको बात इस समाज से संबंधित समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस पे एक अभ्यास प्रश्न भी हम देंगे, आप अगली वीडियो में देख सकते हैं इसको। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।